वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ बीए 6 सेमेस्टर की एक क्लास को लेकर के। और इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्या आपके पेपर्स हैं और प्रैक्टिकल में इसमें क्या होगा। अ, जो बच्चे हमारे अभी 5th सेमेस्टर में थे उनकी सभी परीक्षाएं लगभग संपन्न हो चुकी हैं। और पिछले सेमेस्टर में आप देख ही चुके हैं कि ये जो आपका सेमेस्टर है, जैसे थर्ड सेमेस्टर की आज परीक्षा होती है, आप फोर्थ में अपने आप आ जाते हैं। और इसी तरीके से जब आप फिफ्थ की आपने एग्जाम दे ली तो आप सिक्स में आप आ गए। तो सिक्स में क्या कोर्स आपका होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, वैसे आपको जानकारी होगी कि अगर आपकी कोई बैक लगती है इस सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी पेपर में, तो बैक आपको अगले साल इसी टाइम पर जाकर के इसी सेमेस्टर के साथ में होगी। मतलब जो बच्चे 5th सेमेस्टर वाले होंगे उनके साथ ही आपकी परीक्षा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा किसी के साथ में। अच्छे से आपने अपनी परीक्षाएं दी हैं। और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की आज परीक्षाएं लगभग संपन्न हो गई हैं। अगर आपके पास समाजशास्त्र के साथ कोई और सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है उसके पेपर अभी आपके बाकी हों, लेकिन समाजशास्त्र के लगभग लगभग संपन्न हो चुके हैं। तो जब आप 6 सेमेस्टर में जब आप आ जाते हैं तो 6 सेमेस्टर में जो आपके पेपर हैं वो आपके 2 पेपर होंगे थ्योरी के, और एक आपका प्रोजेक्ट होगा, इसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो ये और इस तरीके से 100 का आपका पूरा आपका पेपर होगा। दूसरा जो पेपर होगा, मतलब पहला जो पेपर है उसका नाम है पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी का मतलब भारतीय समाज शास्त्र के पथ प्रदर्शक। अर्थात इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उन सभी समाज शास्त्रियों के लिए, उन सभी भारतीय सामाजिक दार्शनिकों के लिए जिनका योगदान भारत में समाज शास्त्र को आगे ले जाने में हुआ है, उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर जीएस घुरिये का। तो इसमें आपको जो खास खास है वो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी मैं अगली क्लासेस में आपको विस्तार से प्रत्येक जो सोशियोलॉजिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कौन कौन सी थ्योरी आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन जो समाजशास्त्री है वो इसमें आपको पढ़ना है। तो उसमें जीएस घुरिये है, और एक डीएन मजूमदार है, एक है राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे, आईपी देसाई, एमएन श्रीनिवास, और एससी दुबे, श्यामाचरण दुबे, और आपके एआर देसाई, आर के मुखर्जी, और आंद्रे बेते। ये वो पायोनियर्स हैं इंडियन सोशियोलॉजी के जिनको आपको पढ़ना है। और देखिए उद्देश्य क्या है इस पेपर को इसमें लाने का। इसका मतलब सिंपल है कि आप उन समाजशास्त्रियों के बारे में जानें जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक दशा और दिशा दी है। चलिए आगे विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो पेपर होगा आपका, ये 5 क्रेडिट्स का होगा। 5 क्रेडिट्स होंगे इसके, ठीक है। क्रेडिट्स कैसे काउंट होते हैं वो आप समझ गए होंगे, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दूसरा पेपर होगा जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। जेंडर एंड सोसाइटी ये भी सेम 100 मार्क्स का होगा, 70 + 30 में डिवाइड होगा। इसके भी 5 क्रेडिट्स होंगे। जो उद्देश्य है इस पेपर को आपके सिलेबस में ऐड करने का सरकार का, वो ये है कि जो जेंडर इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में उनके बारे में आप जाने, और इसमें साथ ही आप उन सभी समाजशास्त्रियों को भी जाने जिन्होंने एक आइडियोलॉजी दी है जेंडर को लेकर के, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के। कई सारे मुद्दे हमारे समाज में आज भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे आज भी हमारे जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को कुछ अधिकार बहुत, मतलब कुछ ज्यादा दे दिए गए हैं। मैं ऐसा नहीं है मैं किसी अधिकारों पर मैं कोई कुठाराघात कर रहा हूं या मैं कहीं कोई प्रश्न लगा रहा हूं, लेकिन ये पूरी एक सामाजिक व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लड़का है, वो चाहे तो 10 लड़कियों से बात कर सकता है, उसके मम्मी पापा को कोई ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं होगा। अगर लड़की ने किसी लड़के से बात कर ली तो शायद उस घर में भूकंप आ जाए। तो ये क्या है ना, ये जेंडर इनइक्वालिटी है। सोशियोलॉजी इसको जेंडर इनइक्वालिटी मानता है। तो इस तरीके के तमाम इश्यूज हैं। जैसे लड़के को राइट है कि वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकता है, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन लड़की के लिए कहीं कहीं ये जो सुविधा है वो कहीं है लेकिन कहीं पर नहीं भी है। बहुत सारे समाज हमारे इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था में है जहां पर लड़कियों के लिए अधिकार नहीं दिए गए कि भाई तुम अपनी पसंद से अपना विवाह कर सकते हो। बहुत सारी परंपराएं उसमें आड़े आ जाती हैं। तो इस पेपर में आप उन तमाम जो ट्रेडिशंस हैं इंडियन सोसाइटी की, जो मतलब उसमें आड़े आती हैं जेंडर इक्वालिटी में,
तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे, उन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, उन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी को लेकर के मूवमेंट चलाए या अपने थॉट्स दिए हैं। विस्तार से बात करेंगे अगली क्लास में। ये आपका 5 क्रेडिट्स का होगा ये पेपर भी। और फिर इसमें थर्ड पे आता है प्रोजेक्ट, जिसको आप प्रैक्टिकल कहेंगे, और ये भी सेम है आपका 100 मार्क्स का होगा ये। और जैसा भी आपने 5th सेमेस्टर में दिया है ना, एक्सटर्नल एग्जामिनर इसमें आते हैं और 70 मार्क्स उनके पास होते हैं, 30 मार्क्स इंटरनल आपके डिपार्टमेंट के पास होते हैं। तो इस पर फील्ड वर्क, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिपार्टमेंट देगा, उस पर आप फील्ड वर्क कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस पेपर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है, आप ये जान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सोशियोलॉजी में एक अपना कैरियर सेटअप करें, मतलब वो इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। जैसे यूनेस्को या यूनिसेफ वगैरह में वो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर सकते हैं। तो वहां पर जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जब आप वहां पे जॉब ले लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब आपको ये चीजें आती नहीं है, तो ये चीजें जब आपको ये सारी चीजें आती है ना, केस स्टडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर कोई भी एक इश्यू आप सोसाइटी का उठा लीजिए, उस इश्यू को लेकर आप उस पर केस स्टडी कर लीजिए। किसी भी सोशल थिंकर्स को आप ले लीजिए, किसी एक व्यक्ति को ले लीजिए जिसने सोसाइटी में मतलब कुछ अपना योगदान दिया हो, सोसाइटी में चेंज करने में अपना कुछ अहम रोल अदा किया हो, सोसाइटी के लिए कुछ उसका समर्पण रहा हो। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं हमारी सोसाइटी में, उनको आप लेकर एक केस स्टडी कर सकते हैं। साथ ही कोई प्रोजेक्ट भी आप इसमें बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं या मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, तो वहां पर वो मेडिकल की एरिया से भी कोई भी अपना एक टॉपिक चुन करके वहां पर कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल तमाम जो महिलाएं हैं वो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटलों में, क्योंकि आजकल आप देखेंगे ना एकदम जैसे कुकुर मुत्तों की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, बोर्ड लगा लिया बड़ा सा, पता ही नहीं है उस डॉक्टर की डिग्री क्या है क्या नहीं है। और गांव से देहात से जो लोग आते हैं उनको पता नहीं है, और वो वहां पर मतलब महिलाओं को एडमिट करा देते हैं और उनके साथ में अनहैपनिंग हो जाती है। तो क्यों हो रही है इस तरीके के इश्यूज, क्यों हो रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर्स में फेल हो रहा है, क्यों मतलब वहां पर लोग जो है जो सरकारी योजनाएं हैं या जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके प्रति लोगों का रुझान क्यों कम हो रहा है, क्यों लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं सरकारी हॉस्पिटल की मतलब अपेक्षा। तो ये सारे कोई भी एक इश्यू लेकर के आप ना उसमें अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो जब इसका टाइम आएगा मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में समझा दूंगा। तो ये आपका 3 क्रेडिट्स का होगा, है ना। तो अभी से मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप एक अपना माइंड सेट कर लें। कई बार क्या होता है जब आपका प्रैक्टिकल का टाइम आ रहा होता है तो आप एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, ना कुछ सीख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो जल्दी में हपड़ तपड़ में क्या हुआ, 4-5 पेज का आप बना लाए, उल्टा सीधा लिख लाए, डिपार्टमेंट में जमा कर दिया, डिपार्टमेंट ने भी जमा कर लिया कि चलो बवाल कटा, है ना, और आपका दस्तखत करा लिए, नंबर में चढ़ा दिए, भेज दिए। ना आपने कुछ सीखा ना डिपार्टमेंट ने कुछ सिखाया। तो सरकार चाहती है कि अगर आप कुछ सीखें तो ये जरूरी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ सीखें। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आप कर सकते हैं। जब मैं इसकी क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही जब ये क्लास आएगी मेरी तो उस समय भी आप मुझे अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं, या कॉलेज में आके डिपार्टमेंट में आकर के भी आप मुझसे इसके बारे में जो गाइडेंस है वो आप ले सकते हैं। क्लास में आकर के भी आप मुझसे इससे पूछ सकते हैं, जो कॉलेज की क्लासेस होती है, माना कोई इशू नहीं है। तो टोटल आपका 5, 5 और 3 यानी कि 13 क्रेडिट्स आपके इसमें होंगे, ठीक है ना। इसमें आपका ये जो 6 सेमेस्टर होगा अर्थात जो आपका फाइनल ईयर होगा, ठीक है ना, फाइनल ईयर के जो क्रेडिट्स होंगे वो होंगे 30। और प्रत्येक पेपर में आपके लिए पास होने के लिए वही 33 मार्क्स की आपको जरूरत होगी। तो वो तो बहुत छोटी बात है 33 लाना, है ना। आप तो बड़े हो गए हो, समझदार भी हो, तो आप तो मुझे लगता है कि 100 में से कोशिश करोगे कि 80-82 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी हैं हमारे कॉलेज के। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको स्टार्ट करूंगा फर्स्ट पेपर से, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अभी से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि जब तक एग्जाम आपके आए तब तक आप एक परिपक्व विद्यार्थी बन जाए और आपको एक नॉलेज हो, और आपको जो मॉडल्स पेपर आप खरीदते हैं मार्केट से उसको खरीदने की जरूरत ना पड़े। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड की जाए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।